नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग प्रारंभ किए हैं जीके जीएस फॉर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021। और ऐसा नहीं है कि जीके जीएस सिर्फ बीएड एंट्रेंस में ही पूछेगा। जीके जीएस का सेगमेंट जिन जिन परीक्षाओं में जीके जीएस से संबंधित प्रश्न आते हैं वे सभी प्रश्न यहाँ से आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। इसी क्रम में आज का पहला प्रश्न है, भारत के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, अशोक। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ एक प्रश्न स्वाभाविक उठना है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त पहले था कि नेपोलियन पहले था? तो यहाँ पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्रगुप्त का शासन नेपोलियन के शासन से बहुत पहले था, लेकिन भारत का इतिहास ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा लिखा गया और जिसमें मुख्यतः विसेंट स्मिथ महोदय ने जो शोध किया उस पे उन्होंने देखा कि भारत का एक शासक है जो नेपोलियन की तरह लगातार युद्धों में विजय प्राप्त किया है। अतः उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दिया। तभी से समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाने लगा। तो यहाँ पर आप हमेशा यह देखिएगा कि यहाँ कभी प्रश्न घुमा के यह पूछ सकता है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त पहले शासन किया कि नेपोलियन जो यूरोप का था वह पहले किया। तो यहाँ पर यह जान लें कि समुद्रगुप्त पहले था, लेकिन भारत का इतिहास ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा लिखवाया गया, इसलिए जो उपाधि दी गई वह अपने यहाँ जो यूरोप में प्रचलित फ्रांस का नेपोलियन था के नाम पर समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाने लगा। प्रश्न संख्या 2 है, मगध साम्राज्य के अंतर्गत हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? अजातशत्रु, बिंदुसार, घनानंद, बिंबिसार। सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिंबिसार। मगध साम्राज्य के अंतर्गत हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। आइए यहाँ 2-3 जो शासकों के नाम दिए हुए हैं जैसे अजातशत्रु, बिंदुसार, घनानंद, थोड़ा इनके बारे में भी जान लें। तो अजातशत्रु जो है वह बिंबिसार का ही पुत्र है और अजातशत्रु के बचपन का नाम कुणिक था। और बिंदुसार जो है, बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का शासक है और यह चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का है। बिंदुसार का ही लड़का अशोक होता है। और जो घनानंद है यह नंद वंश का अंतिम शासक है जिसे पराजित कर चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना किया। प्रश्न संख्या 3 है, एक राजा को शेर जैसा साहसी और लोमड़ी जैसा चालाक, यह कथन है अरस्तु का, प्लेटो का, हॉब्स का, मैकियावेली का। सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, मैकियावेली। मैकियावेली का स्टेटमेंट है कि राजा को शेर जैसा साहसी और लोमड़ी जैसा चालाक होना चाहिए। आइए अन्य विद्वानों पर विचार करें। अरस्तु, जिन्हें कि राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है, अरस्तु के प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स। और प्लेटो जो हैं यह आदर्शवादी विचारक हैं, दार्शनिक हैं और प्लेटो की पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। और हॉब्स के पुस्तक का नाम है लेवियाथन। प्रश्न संख्या 4 है, संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है? चौथी अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में? इसका जो सही उत्तर यहाँ होगा ऑप्शन डी, 11वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। आइए जो दी हुई अन्य अनुसूचियां हैं उनके विषय से बनने वाले प्रश्नों पर विचार करें। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न स्थानों का आवंटन है। और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध हैं। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्वों का वर्णन है। आइए यहाँ यह भी देख लिया जाए कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं।
तो आप इसे याद रखिएगा कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय, जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय 8 अनुसूचियां थीं, जो कि वर्तमान में बढ़कर 12 अनुसूचियां हो गई हैं। प्रश्न संख्या 5 है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 18 भाग, 19 भाग, 25 भाग, 22 भाग। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन सी, 25 भाग। यहाँ पर देखें कि जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ उस समय 22 भाग थे और वर्तमान में 25 भाग हैं। तो यहाँ पे आप यह ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरीके से और ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अगर संविधान के निर्माण के समय भाग की बात होगी तो 22 भाग आंसर सही होगा, और इस समय होगा, अगर वर्तमान में होगा तो इस समय 25 भाग हैं। आइए एक बार संविधान में के अनुच्छेद, अनुसूचियां और भागों पर विचार करें। तो भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं, परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। प्रश्न संख्या 6 है, समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है कठोर दंड, शिक्षक द्वारा सदाचरण, नैतिक शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा आप लोग जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। मेरा जो यहाँ पे सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, शिक्षक द्वारा सदाचरण, क्योंकि समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है वह शिक्षक द्वारा सदाचरण है। भले ही बच्चों को कितना हो भी नैतिक शिक्षा आप दे दीजिए, यदि शिक्षक का आचरण सही नहीं है तो बच्चा उसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, वह नैतिक शिक्षा सिर्फ कोरी कल्पना ही रह जाएगी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी कि समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है वह है ऑप्शन बी, शिक्षक द्वारा सदाचरण। प्रश्न संख्या 7 है, स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर है? शिक्षक, प्रिंसिपल, प्रबंधक, कर्मचारी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रिंसिपल। स्कूल व्यवस्था की जो मुख्य जिम्मेदारी होती है वह प्रिंसिपल के ऊपर होती है। यदि प्रिंसिपल योग्य होगा तो स्कूल व्यवस्था अच्छी तरीके से चलेगी और स्कूल आगे को गति प्राप्त करेगा, और यदि प्रिंसिपल अयोग्य होगा तो विद्यालय की जो व्यवस्था है वह धाराशायी हो जाएगी। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से किस भाषा में दलित साहित्य अधिक उजागर हुआ है? पंजाबी, उड़ा, मराठी, असमी। यहाँ का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मराठी। मराठी साहित्य में दलित साहित्य का अधिक उजागर हुआ है। मराठी लेखकों ने दलित साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण जो उन्हें अस्पृश्यता और छुआछूत की समस्या थी उससे संबंधित मुद्दों को मराठी भाषा में साहित्यकारों ने अधिक उजागर किया है। प्रश्न 9 है, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है सारंगी, गिटार, शास्त्रीय गायन, तबला। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शास्त्रीय गायन। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध शास्त्रीय गायन से है। प्रश्न संख्या 10 है, पल्लव राजाओं की राजधानी थी चेन्नापत्तनम, मदुरई, कांचीपुरम, महाबलीपुरम। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव राजवंश प्राचीन दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। 4वीं शताब्दी में इसने कांचीपुरम में राज्य स्थापित किया और लगभग 600 वर्ष तमिल और तेलुगु क्षेत्र में सफलतापूर्वक राज्य किया। प्रश्न संख्या 11 है, किनके शासन काल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने
अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए। अजातशत्रु, बिंबिसार, नंदिवर्धन, उदयन। यहाँ का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासन काल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए। प्रश्न संख्या 12 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। देवपाल, हर्षवर्धन, शशांक और ऑप्शन डी है धर्मपाल। इसका यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन डी धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। प्रश्न संख्या 13 है, मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुआ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी केरल। मोहिनी अट्टम नृत्य जो विकसित हुआ केरल में, केरल का प्रमुख नृत्य है मोहिनी अट्टम। और आइए दिए हुए जो प्रदेश हैं उनके प्रमुख नृत्यों को देख लें तो आंध्र प्रदेश का जो है कुचिपुड़ी, कर्नाटक का यक्षगान और तमिलनाडु की भारतनाट्यम लोक नृत्य हैं। प्रश्न संख्या 14 है, गलसुआ एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। कर्ण पूर्व ग्रंथि में, अधोजिह्वा ग्रंथि में, अधोजंभ ग्रंथि में, अवाच्य ग्रंथि में। सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए कर्ण पूर्व ग्रंथि में। जैसा कि आप सभी कहीं न कहीं देखे होंगे कि गाल के नीचे सूजन हो जाता है जिसे गलसुआ कहते हैं, यह एक वायरल रोग है। प्रश्न संख्या 15 है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, रूस, फ्रांस। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर बताने से पहले आप लोगों को एक सूचना देना है कि यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे इससे पहले के प्रैक्टिस सेट को अवश्य देखें, जिससे कि आपकी तैयारी एक क्रमबद्ध तरीके से हो सके। उन प्रैक्टिस सेट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। तो आइए प्रश्न संख्या 15 का उत्तर देखते हैं कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? का सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से 1956 ईस्वी में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। और आइए और देशों का जो नाम दिया है इनके सहयोग को देखें। जर्मनी के सहयोग से 1961 ईस्वी में राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। और भिलाई और बोकारो का स्टील प्लांट जो है वह सोवियत संघ रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। फ्रांस से इस्पात के क्षेत्र में नहीं, अन्य क्षेत्र में जैसे वायुयान आदि क्षेत्रों में से अधिक सहयोग प्राप्त हुआ है। तो मित्रों, आज के इस टेस्ट सीरीज या यूँ कहें तो प्रैक्टिस सेट में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।